आज हम चर्चा करेंगे बंगाल विधानसभा चुनाव में दिल्ली के वर्चुअल बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता जी और चुनाव पर्यवेक्षक अनुराग यादव जी के विवाद के विषय में। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, चुनाव आयोग का मुख्य अधिकारी होता है, सर्वे सर्वा होता है और चुनाव आयोग भारत सरकार का स्वायत्त और स्वतंत्र प्राधिकरण है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में एक सुधार हुआ और उसमें नई धारा 20B को जोड़ा गया, जिसमें पर्यवेक्षक को चुनाव संचालन, गिनती, पर्यवेक्षण आदि का अधिकार दिया गया। अब चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक जो है भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों में से करता है। अच्छा, चुनाव आयोग को सर्वाधिकार है। जो पर्यवेक्षक होता है, चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधि होता है, सदस्य है, आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण और अनुशासन में ही यह काम करता है। अपना इसका कुछ भी नहीं होता है। और चुनाव आयोग स्वतंत्र स्वायत्त प्राधिकरण होने के नाते भारत में संघीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के चुनाव का निष्पक्ष संचालन करता है। लेकिन विवाद का कारण क्या है? ज्ञानेश गुप्ता जी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, जिनको भारत सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। अनुराग यादव भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के बैच 2000 कैडर के उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ IAS हैं, अच्छे हैं। इनके विषय में दोनों बातें आती हैं उभर करके। बहुत सख्त हैं, ईमानदार हैं, लेकिन कहीं कहीं कई जगहों पर जहां ये जिलाधिकारी रहे हैं, जाकर पता करने के बाद कुछ गुप्त इनके विषय में रहस्यमयी बातें भी आई है, जो अनुशासनहीनता है। अब बात वहां हुई कि दिल्ली में एक वर्चुअल बैठक हुआ, जिसमें समस्त पर्यवेक्षक भाग लिए। अनुराग यादव जी उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग में फिलहाल में भी इनकी पोस्टिंग हुई, मुख्य सचिव हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं। इन्हें कूच बिहार का चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है। वैसे मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक हर जगह होता है, चुनाव अधिकारी होता है, सह निर्वाचन अधिकारी होता है, व्यय पर्यवेक्षक होता है, पुलिस पर्यवेक्षक होता है। ये चुनाव पर्यवेक्षक है।
विवाद की शुरुआत हुई। ज्ञानेश गुप्ता जी ने इनसे पूछा, महोदय बताइए कि आप जिस विधानसभा के चुनाव पर्यवेक्षक हैं, उस विधानसभा में कितना बूथ है, कितने बूथ संवेदनशील है, कितने बूथ असंवेदनशील है। बहुत देर तक अनुराग यादव जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, जबकि इनकी ये जवाबदेही है, उसी के लिए ये गए हैं और इनका कोई कार्य नहीं है। उन्होंने कहा, जब बहुत देर में जद्दोजहद के बाद जैसे तैसे कुछ उत्तर दिए, तब मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 20 दिन से आप वहां हैं, सरकार आपका खर्च उठा रही है, आपने 20 दिन में किया क्या? आपको जब ये भी पता नहीं है कि कितना बूथ है, कितना संवेदनशील, कितना अति संवेदनशील, तो आप वहां करते क्या हैं? किस काम के लिए आपको चुनाव आयोग ने भेजा है? क्या आप पद पर बने रहने के अधिकारी हैं? ऐसी लापरवाही हमें बर्दाश्त नहीं है, हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उसमें अब इनको लगा, इनका स्वाभिमान जगा अनुराग जी का। बोले कि मैं 25 वर्षों से आईएएस हूं, अधिकारी हूं, आप मुझसे ऐसे बातें नहीं कर सकते हैं। हमें प्रश्न पूछता हूं कि चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञानेश गुप्ता कैसे बातें करनी चाहिए थी? आप किस लिए वहां पर गए हैं? आपका कर्तव्य क्या है? आपका कार्य क्या है? चुनाव आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए आप गए हैं। आप पर्यवेक्षक हैं, किसका पर्यवेक्षण करेंगे? आपको बूथ का ज्ञान नहीं है, आपको अति संवेदनशील बूथ का ज्ञान नहीं है, संवेदनशील बूथ का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप 20 दिन क्या किए तो आप ही जानते हैं, भगवान जाने। आप तैयारी के साथ बैठक में नहीं गए थे। यह आपकी लापरवाही है। लापरवाही है तो अधिकारी तो आपसे प्रश्न पूछेगा, इसीलिए बैठक हुई है। आप उत्तर तो नहीं दे पाए, आप और ही विवाद खड़ा कर दिए। क्या आपका कोई अधीनस्थ अधिकारी आपसे ऐसा प्रश्न करेगा, आपको अच्छा लगेगा? क्या अनुशासनहीनता नहीं है? ये पूछता है भारत। ये देश जानना चाहता है कि चुनाव पर्यवेक्षक का कर्तव्य क्या है। 20 दिन में आपने वहां किया क्या? 25 वर्ष से आप आईएएस हैं, तो 25 वर्ष में आपने सीखा क्या? क्या आपको अपना कर्तव्य का ज्ञान नहीं था? क्या आपको तैयारी के साथ नहीं जाना चाहिए था? ये तमाम प्रश्न जो है, क्या आप अनुशासनहीनता नहीं किए? खैर, चुनाव आयोग ने अपना कर्तव्य निभाया और इनको वापस